Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss next exercise, exercise 10.5. So now let's start. Question first. In figure ABC, ये figure given है ABC are 3 points with center O, with center O, with center OK. Show that angle BOC. This angle means हमारे पास given है angle BOC 30 डिग्री एंड एंगल AOB 60 डिग्री। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो एंगल मिलेगा, एंगल AOC क्या होगा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC 60 प्लस 30 यानी इज इक्वल टू 90, राइट। Find circle arc AB. Find the angle of ADC. Angle of ADC. ADC क्या होगा, half of angle AOC. Half of angle AOC. AOC कितना है 90, ये आ गया 45, राइट। रीजन एंगल ADC ये क्या है, ये सरकमफ्रेंस पे, सरकमफ्रेंस पे एंगल जो बनता है वो सेंटर के एंगल का हाफ होता है। यानी AC कोड हम ले लें, AC कोड से सेंटर पे एंगल बन रहा है और सरकमफ्रेंस पे, तो सरकमफ्रेंस वाला जो एंगल होता है वो सेंटर का क्या होता है, हाफ होता है। इसलिए हमने यहाँ पे सीधा सीधा हाफ अप्लाई कर दिया। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस हैं। सेकंड देखिए, ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। कोड ऑफ ए सर्कल, कोड ऑफ ए सर्कल है वो रेडियस के इक्वल है। यदि रेडियस के इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए अभी समझाते हैं आपको। ये सर्कल है, इसमें ये कोड है, ये AB कोड है। ये AB कोड कह रहा है कि AB जो कोड है वो क्या है, रेडियस के इक्वल है। मींस OA इक्वल टू OB, ये क्या है, रेडियस है। और कोड कोड AB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB गिवन है। यदि सभी इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ट्राइंगल AOB इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एंगल AOB कितना हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो। माइनर आर्क कौन सी होगी, माइनर आर्क ये और मेजर आर्क ये है। मेजर आर्क ये है, ये माइनर आर्क है, राइट। तो इसका मीनिंग हो गया कि एंगल ACB, ये वाला एंगल मेजर आर्क का, मेजर आर्क का एंगल है एंगल ACB, वो किसका हाफ होगा, हाफ ऑफ AOB। मींस हाफ इंटू 60 इज इक्वल टू 30। वही एंगल का, सेंटर का एंगल का हाफ होता है सरकमफ्रेंस के एंगल का। उसके बाद ADBC is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral। ADBC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल D प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। रीजन अपोजिट, सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। और एंगल ACB इसमें पुट कर दीजिए। एंगल ACB कितना फाइंड किया अभी अभी हमने, 30। तो एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150। यही हमें फाइंड करना है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। फिगर ये गिवन है, एंगल एक एंगल गिवन है, क्या गिवन है, एंगल P क्या हुआ
इज इक्वल टू 100 डिग्री। गिवन एंगल P क्या होगा 100 डिग्री। हमें फाइंड करना है OPR, ये एंगल फाइंड करना है OPR। देखिए अब ये एंगल क्या होगा, इस एंगल को मैं 1 दे देता हूं, एंगल 1। तो एंगल 1 क्या है, डबल है एंगल PQR का, वही रीजन सेम। सेंटर का एंगल सर्कमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है। तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू दिस, मींस 2 इंटू 200। एंगल POR यानी ये एंगल POR प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360। रीजन सेंटर एंगल है, सेंटर एंगल है, सेंटर एंगल का सम 360 होता है। सेंटर पे एंगल होता है वो कंप्लीट 360 का होता है। यहां पे एंगल 1 पुट कर दीजिए, प्लस 200 इज इक्वल टू 360। एंगल POR इज इक्वल टू 360 माइनस 200 इज इक्वल टू 160, राइट। 160 आ गया। अब OP इज इक्वल टू क्या है OR के, रीजन रेडियस है, OP इक्वल टू OR रेडियस है। तो OP का अपोजिट एंगल यानी एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, बोथ आर इक्वल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR में एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इज इक्वल टू कितना होगा 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। अब OPR हमें फाइंड करना है, इसको भी मैं OPR लिख सकता हूं और इसकी वैल्यू हमारे पास है POR की 160 इज इक्वल टू 360। तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 360 माइनस 160 इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल सम प्रॉपर्टी 180, 360 नॉट 360, 180 भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी है 180, सॉरी 180। तो ये कितना आ गया 20 आ गया, 20 आ गया। 20 का हाफ कर लीजिए, एंगल OPR इज इक्वल टू 20/2 10 डिग्री, राइट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये सेंटर का एंगल है, ये सर्कमफ्रेंस का, सेंटर का एंगल सर्कमफ्रेंस का डबल होता है। ये कंप्लीट एंगल 360 होगा, 1 अगर 200 हो गया तो 160 हो गया। ये ट्राइंगल है, इसमें रेडियस है, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और सभी का सम कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो वहां से हमने इसको फाइंड किया है 10, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर ABC, एंगल ABC गिवन है, एंगल ABC गिवन है 69 एंड एंगल ACB गिवन है 31 डिग्री, राइट। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल, क्योंकि फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना BDC, लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है इस ट्राइंगल में 2 एंगल्स गिवन है। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल ABC में जो एंगल गिवन है उनका यूज कर लेते हैं। ट्राइंगल ABC में एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होगा 180, वो मैंने अप्लाई किया, इसमें पुट कर दीजिए 69 प्लस 31 प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180। तो एंगल BAC इज इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल BAC 80 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल BDC, एंगल BDC इक्वल टू BAC, रीजन सेम सेगमेंट,
सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं सेम सेगमेंट में। यानी सेम सेगमेंट मींस ये कोड है, ये कोड इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही है, एक ये वाला सेगमेंट, एक ये वाला सेगमेंट, राइट। तो इस सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे ये सब एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम सेगमेंट कहलाएंगे। तो एंगल देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमारे पास फिगर गिवन है। ये फिगर गिवन है आपके सामने। ABCD are 4 points on a circle AC and BD intersect at E. Angle BEC गिवन है हमारे पास। एंगल BEC is equal to 130 and एंगल ECD is equal to 20। ये टू एंगल्स गिवन है, हमें फाइंड करना है एंगल BAC, ये वाला एंगल फाइंड करना है। बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, BAC और BDC बोथ आर सेम। तो हमारे पास यहाँ ये गिवन है, ये एंगल गिवन है, हम लीनियर पेयर से ये फाइंड कर सकते हैं। मींस एंगल DEC प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर। तो एंगल DEC प्लस BEC कितना है 130 इज इक्वल टू 180। एंगल DEC इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50, राइट। अब ट्राइंगल इन ट्राइंगल EDC एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बनेगी, DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, राइट। अभी DEC क्या है, DEC हमारे पास गिवन है 50, ECD 20 है। तो फाइंड क्या करना है, BDC। तो एंगल BDC इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, 110 आ गया, राइट। अब फाइंड क्या करना था हमें, फाइंड करना था एंगल BAC। एंगल BAC BDC बोथ आर इक्वल। रीजन है सेम सेगमेंट में। क्या है ये, सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में है। तो एंगल BAC और BDC इक्वल होंगे। तो एंगल BAC इज इक्वल टू 110, राइट। वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही था। ट्राइंगल से हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एंगल फाइंड किया और लास्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। सेम सेगमेंट से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E. Diagonal intersect at a point, ये है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ एंगल DBC दिस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री, BAC दिस एंगल 30 डिग्री, फाइंड BCD एंगल BCD ये फाइंड करना है, राइट। बिल्कुल सिंपल सा है। गिवन क्या है हमारे पास, एंगल DBC 70 डिग्री एंड एंगल BAC ये गिवन है 30 डिग्री, राइट। अब देखिए BAC और ये एंगल सेम सेगमेंट में है, मींस एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC। रीजन है सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट है। तो एंगल BDC हमारे पास आ गया 30 डिग्री, ये BDC 30 डिग्री, राइट।
अब इन ट्राइंगल बीडीसी, इन ट्राइंगल बीडीसी एंगल बीडीसी प्लस एंगल डीबीसी प्लस एंगल कौन सा फाइंड करना है, बीसीडी इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टीज क्लियर। पुट कर दीजिए, बीडीसी कितना है 30 डिग्री, डीबीसी डीबीसी 70 डिग्री प्लस एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180। यानी इस ट्राइंगल में टू एंगल्स का सम हमारे पास आ गया, तो हम एंगल फाइंड कर सकते हैं बीसीडी इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम 100 इज इक्वल टू 80। कंप्लीट एंगल आ गया हमारे पास 80। अब हमारे पास गिवन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में AB इक्वल गिवन है BC के, AB और BC इक्वल है, ये AB और ये BC इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अपोजिट एंगल BAC इक्वल टू BCA, BCA बोथ आर इक्वल, इक्वल है, तो इसका मीनिंग हो गया कि एंगल BCA क्या आ जाएगा, यहां से एंगल BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। इसमें सेम क्यों है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड है, इसलिए इक्वल है। तो BCA आ गया हमारे पास, BCA 30 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल ECD। ECD क्या होगा, कंप्लीट में से माइनस कर दो, एंगल BCD में से माइनस कर दो BCA, BCA माइनस कर दो, यानी 80 में से 30 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री है। ये कंप्लीट कितना है, ये कंप्लीट 80 है, ये कितना आ गया 30, तो 80 में से 30 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री। एंगल ECD इज इक्वल टू 50 डिग्री। इज इट क्लियर? इजी जी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, वही प्रॉपर्टी बार बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इफ डायमीटर, डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। इसके डायगोनल, इसका कहना है कि ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये क्या है डायमीटर है, राइट। तो ABCD, इन ABCD डायगोनल इज ए डायमीटर, डायगोनल्स आर डायमीटर, और डायगोनल अगर डायमीटर है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, BD इज ए डायमीटर, BD इज ए डायमीटर, डायमीटर द एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल है, एंगल A इज ऑल्सो 90 डिग्री, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। AC इज ए डायमीटर, AC डायमीटर है, तो इसका मीनिंग एंगल B इक्वल टू 90 एंड एंगल D इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस ऑल्सो 90। तो यहां पे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, so therefore ABCD is a rectangle। सभी एंगल्स अगर 90 है तो हम कह सकते हैं कि ABCD रेक्टेंगल है, यही हमें प्रूव करना था, राइट। यहाँ पे डायमीटर का यूज किया हमने, डायमीटर इसने बोला है डायमीटर, तो डायमीटर है, तो डायमीटर है तो सेमी सर्कल का एंगल 90 होगा,
और इसका मीनिंग हो गया इसमें क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स 90 के होंगे। ओके, नाउ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ये ट्रेपीजियम, ये नॉन पैरेलल साइड से इक्वल है। हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, या अंदर ले लो कोई दिक्कत नहीं, अंदर भी ले सकते हैं, यहां से ले लो एक लाइन ये ड्रॉ कर दो, ये इसके पैरेलल लिए मैंने, एडी के पैरेलल, राइट। यानी गिवन क्या हमारे पास, गिवन है ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, पहली चीज ट्रेपीजियम गिवन है, राइट। उसके बाद गिवन है ए डी इक्वल है बी सी के, नॉन पैरेलल साइड से इसलिए गिवन है। हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ ई सी पैरेलल टू ए डी, ड्रॉ ई सी पैरेलल टू ए डी, ये हमने ड्रॉ किया, राइट। तो इसका मीनिंग हो गया कि ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल हमने ड्रॉ कर दी, तो इसका मीनिंग हो गया ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो इसका मीनिंग है कि ए डी सी ई के इक्वल है, और ए डी पहले किसके इक्वल है, बी सी के। तो फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से ए डी की इक्वल है, तो सी ई इक्वल है बी सी के, सी ई इक्वल बी सी के, और सी इक्वल बी सी के, तो सी ई का अपोजिट एंगल बी इक्वल टू अपोजिट एंगल 1, रीजन अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2, इससे पहले एक काम कीजिए, एंगल ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हम पहले ही बोल चुके हैं। पैरेललोग्राम है तो इसका मीनिंग है कि एंगल डी इक्वल टू एंगल 2 के, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल 2 के। 1 and 2 इज इक्वल टू 180, रीजन लीनियर पेयर है, 1 और 2 का सम 180, लीनियर पेयर है, और 1 किसके इक्वल है, बी के, तो बी पुट कर दो, और 2 किसके इक्वल है, डी के, 2 डी के इक्वल है। तो इसका मीनिंग हो गया बी और डी का सम क्या आ गया, 180, अपोजिट, सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल है, क्या है ये, सम है ऑफ अपोजिट एंगल, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. Right? Is it clear? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सिंपल सा है, इजी सा है। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट, ये 2 सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी एंड सी के ऊपर। थ्रो बी 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी, एक लाइन सेगमेंट ऐसे थ्रो की गई है, पी बी क्या हो दूसरी लाइन सेगमेंट थ्रो की गई है। इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी, इंटरसेक्ट ए एंड डी एंड पी एंड क्यू, राइट। प्रूव करना है एंगल ए सी पी, ये एंगल प्रूव करना है ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। तो आपको सिंपल सा इसमें देखना है कि कहीं ना कहीं सेम सेगमेंट में कोई एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल हैं जो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, एंगल ए सी पी इक्वल टू, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए बी पी, ये सेम सेगमेंट में, देखो नंबर 1 हो गया, सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट में है, राइट, बिल्कुल सेम। ऐसे ही एंगल क्यू सी डी, क्यू सी डी, क्यू सी डी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, ये नंबर 2, ये भी सेम सेगमेंट में है, सेम सेगमेंट में, राइट। अब आते हैं हम एंगल ए बी पी पे, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, एंगल ए
बीपी, एंगल ए बीपी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। एंगल ए बीपी क्यू बी डी ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब ए बी पी किसके इक्वल है? सो फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से 1 and 2 से ये RHS क्या है? इक्वल है। RHS इक्वल है तो फ्रॉम 1 and 2 से ACP इक्वल है QCD के। ये भी क्या होगा? इक्वल होगा, राइट। बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, if circles are drawn taking two sides of a triangle as a diameter, टू सर्कल्स डायमीटर ले रहे हैं, एक ये है और दूसरा हमने ये बना दिया, ये साइड ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ए बी और ये ए सी, ये डी। देखिए क्या कह रहा है, इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी एंड ए सी आर डायमीटर। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड ए सी आर डायमीटर। ये गिवन है हमारे पास, ये डायमीटर गिवन है। प्रूव करना है दिस सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। ये सर्कल है थर्ड साइड पे लाई करता है। मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। ए बी इज ए डायमीटर, ए बी डायमीटर है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेमी सर्कल एंगल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल है। बिल्कुल सेम ऐसे ही AC इज ए डायमीटर, AC इज ए डायमीटर, तो एंगल ADC इज इक्वल टू 90। वही सेम रीजन, ये नंबर 1, ये नंबर 2, राइट। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 ऐड कर दीजिए। एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। यानी इस लाइन के ऊपर ये दोनों, इट इज ए लीनियर पेयर, इट इज ए लीनियर पेयर। और ये लीनियर पेयर है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? BDC इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये BDC इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो लाई ऑन द थर्ड साइड। सर्कल्स लाई ऑन द, सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड, ऑन द थर्ड साइड, सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। ये इजी सा सिंपल से क्वेश्चंस थे, राइट। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।